सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मतदान अभिकर्ता या एजेंट जो हम बनाते हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रपत्र हैं, कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर लेखा किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक फॉर्म दिख रहा है जो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र है। तो जब मतदान अभिकर्ता आता है तो अपने साथ ये फॉर्म लेकर आता है या हमको उसको ये फॉर्म अपने पास से देना पड़ता है। जो हमें सारे प्रपत्र मिलेंगे उसमें ये फॉर्म भी मिलेगा, तो ये प्रपत्र हमें उसको प्रोवाइड कराना है या वो खुद लेकर आएगा। तो इसमें क्या है, मैं डैश जो उपरणी वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिससे संबंधित वो एजेंट आया है उसका नाम भरा जाएगा। अभ्यर्थी का नाम मतलब कैंडिडेट का नाम, जो चुनाव लड़ रहा है जिससे संबंधित वो एजेंट है जिस पार्टी का, XYZ। इसके बाद एक डैश है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एतत् द्वारा नाम और पता को, ठीक है। तो यहाँ पर नाम और लिखना है, एजेंट का नाम मान लीजिए लिख लेते हैं भोला राम, और उसका पता लिख देंगे जो भोला राम का पता है। और इसके बाद जो भी बूथ संख्या होगी, संख्यांक वाले मतदान केंद्र, तो बूथ संख्या मान लीजिए कि 290 है, वो यहाँ पर भर दी जाएगी। मतदान केंद्र में मतदान के लिए नियत स्थान, अब ये नियत स्थान मतदान केंद्र का जो हम भरे थे पीठासीन की डायरी में, प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2, ये हो जाएगा स्थान। मैं हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्थान आ जाएगा, जो भी स्थान होगा, जगह का नाम और यहाँ पे दिनांक, ठीक है। स्थान में लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एजेंट के साइन होंगे, एजेंट के साइन। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो अभ्यर्थी या तो कैंडिडेट यहाँ पे साइन करे या निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन अभिकर्ता जो भी उस अभ्यर्थी के द्वारा पूरे सारे बूथों के लिए एक अभिकर्ता बनाया जाता है, जो मेन एजेंट होता है उसके साइन, जो ऑथराइज होता है उसके साइन होंगे, या फिर यहाँ पे कैंडिडेट के साइन होंगे। दोनों में से किसी एक के साइन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे भी किसके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर जो बूथ का एजेंट होगा मतदान अभिकर्ता उसके साइन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके नीचे आ जाएं, यहाँ पर भी मतदान अभिकर्ता के साइन हो जाएंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के साइन और दिनांक पड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे लिखा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित करी गई, यहाँ पे लिख देंगे घोषणा मेरे सामने हस्ताक्षरित करी गई, और दिनांक एक बार फिर से पड़ जाएगा। तो ये आपका मतदान अभिकर्ता नियुक्ति जो प्रपत्र है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आपको एक काम करना है, जो भी एजेंट है उसकी एक आईडी आप अपने रिकॉर्ड के लिए उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी हो आप लेकर रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो मतदान अभिकर्ताओं को जो प्रवेश पास दिया जाएगा, जब वो एजेंट आपको फॉर्म भर के दे देंगे, अपनी आईडी दे देंगे, तो उनको एक पास देना है, ताकि जिससे ये प्रूफ रहे कि आपने उन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर दिया है पर्टिकुलर पार्टी के लिए, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, मेरा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 49 फतेहपुर। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या व नाम, मतदान केंद्र की संख्या हमारी 290, नाम प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2, उम्मीदवार का नाम XYZ जो भी होगा, मतदान अभिकर्ता का नाम भोला राम। और राहत अभिकर्ताओं को, अगर 2 एजेंट नियुक्त हुए हैं एक ही पार्टी के, तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो उसकी जगह ये अपॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर
अगर दो दो होते हैं तो एक कभी जाता है किसी टाइम पे बीच में तो दूसरा अपॉइंट हो जाता है, फिर दूसरा जब जाता है तो वो अपॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा अगर कोई जाता है। यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के लगभग 10 पास आपको दिए जाएंगे। तो जितने पास होंगे उनके हिसाब से जितने एजेंट होंगे आप भर दिए जाए, उनको भर देंगे। ये सेम पास है नीचे। अब ये देखिए एक लेखा हमको अनुलग्नक तैयार करना है जिसमें मतदान अभिकर्ताओं को निर्गत किए गए प्रवेश पत्रों का लेखा करना है हमको। तो सबसे पहले इसमें देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम 49 फतेहपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम 240 फतेहपुर, मतदान स्थल की संख्या व नाम वही 290 प्राथमिक विद्यालय, कक्ष संख्या 2। लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या मान लीजिए कि 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मतदान सामग्री के साथ प्राप्त किए गए प्रवेश पत्रों की संख्या 10। मतदान अभिकर्ताओं को निर्गत किए गए प्रवेश पत्रों का विवरण यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 को निर्गत करे गए। यहाँ पर उन उम्मीदवार के नाम XYZ ABC DEF GHI KLM ये हो गए। क्या प्रवेश पत्र निर्गत किया गया इनको? हाँ, सबको निर्गत किया गया है। और यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी अभिकर्ता होंगे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। 10 में से 5 को आपने इशू कर दिया। 5 के बाद बिना निर्गत किए गए 10 में से 5 आपने निर्गत कर दिए, 5 आपके बच गए, इसका आपने लेखा कर दिया। यहाँ पीठासीन के साइन हो गया। क्लियर हो गया? तो 3 प्रपत्र हमने तैयार कर लिए। एक हमने नियुक्ति प्रपत्र तैयार कर लिया, एजेंट को पास दे दिया, उस पास का लेखा कर दिया। अब एक अगला जो प्रपत्र है वो है मतदान अभिकर्ता की गतिविधि शीट। इस गतिविधि शीट का प्रयोग कहाँ पर आता है? अभी आपको बताया कि जब एक पार्टी के 2 एजेंट नियुक्त होते हैं, जब एक एजेंट जाता है तो दूसरा उसकी जगह पे नियुक्त रहता है। तो इसमें देखिए कॉलम बने हुए हैं कुछ। तो संसदीय विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम, आपकी संसदीय क्षेत्र होगी तो उसका क्रमांक और उसका आप यहाँ पर नाम भर देंगे। विधानसभा खंड का क्रमांक व नाम वो आप भर देंगे। ये सारी चीजें आपको निर्वाचक नामावली से मिल जाएगी। अभ्यर्थी का नाम XYZ, राजनीतिक दल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, राजनीतिक दल का नाम, मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम। यहाँ पर आपको एजेंटों का नाम लिखना है, जो आ रहा है जा रहा है उसका नाम लिखना है। तो प्रवेश का समय वो जब आएगा उस वक्त प्रवेश का समय दिया जाएगा। तो सुबह ही मौजूद होंगे ये लोग, 7 बजे सुबह यहाँ पे साइन हो जाएगा। इसके बाद जब ये गया, मान लीजिए कि ये 11 बजे चला गया सुबह, तो इसका यहाँ पे साइन कर दिया। अब इसी की जगह पे जब दूसरा एजेंट इसी पार्टी का नियुक्त होगा तो क्या होगा? अभ्यर्थी वही है XYZ, राजनीतिक दल का नाम वही है ABC, और यहाँ पर उस एजेंट का नाम आ गया। इसके प्रवेश का समय हो गया 11 AM। इसके यहाँ पे साइन हो जाएंगे सेकंड वाले के। और जब ये जाएगा, जब पहला वाला आ जाएगा तब ये जाएगा। तो मान लीजिए कि ये 1 बजे गया, 1 PM, और इसके यहाँ पे साइन। तो इस प्रकार से आपको ये 4 प्रपत्र तैयार करने हैं एजेंट से संबंधित। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।